तो आज लोग हम एआई का यूज जो है वो लर्न करेंगे। इससे पहले हम थोड़े से बेसिक्स जो हैं वो समझ लेते हैं रिगार्डिंग एआई। अभी मैं आपसे कहता हूं अमितो माँ के भालो भाजी, अमितो माँ के भालो बाजी। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? ಇದ್ರೆ आवाज ಆಮೇಲೆ जा रही है ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ मेरी? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ये तो पिक्चर सॉन्ग का हम ही तुम्हारे हाँ भालोबाशी हाँ, है। है सॉन्ग का, हम लेकिन हमारे बैकअप ना हम करो आपके तुम। यार हैं, हम आपके यार हैं, माशूक है। अ, नहीं, वो ऐसा था, कुछ अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, गुजराती में कहते हैं तने प्रेम करू छू, प्रेम करो तुम। ऐसी करके था। तो मतलब इसका जो मीनिंग है वो है आई लव यू। हम्म। बट कितने लोगों को ये समझ आया? जिन्हें समझ आया वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब वो रेस्पॉन्ड करते हैं, कर सकते हैं। हिंदी भी आती है मुझे, बंगाली भी आती है मुझे, तेलुगु भी आती है मुझे, इंग्लिश भी आती है। तो आप रिप्लाई किसी भी भाषा में करो, मैं समझ जाऊंगा। बट उससे पहले ये जरूरी है कि आप तो समझो मैं कह क्या रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं एआई की, ठीक है, तो एआई को आपकी जो लैंग्वेज है वो समझ आनी चाहिए कि आप क्या उससे कहना चाह रहे हैं। वो लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो। जैसे कि मैं बोलता हूं, अच्छा बताऊं, ठीक है, तो स्पेलिंग सेम है। मैं दोबारा से बोलता हूं, अच्छा बताओ, बट दोनों का मीनिंग अलग है। पहली बार मैं बोल रहा हूं कि अच्छा, मतलब नहीं समझ आ रहा हो तो बताओ। भाई किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो बताओ। अच्छा बताता हूं। वर्ड एक है, सेकंड टाइम भी वर्ड एक है, बट अभी ना टोन चेंज है। तो टोन चेंज होने की वजह से पूरे जो मतलब हैं वो चेंज हो गए हैं। अभी मैं कह रहा हूं अच्छा बताऊं, अभी जानता नहीं है मैं कौन हूं। तो मेरा ये सब चीजें करने का, मेरा ये सब बातें करने का मतलब ये है कि जो भी एआई को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दैट शुड बी क्लियर। क्योंकि एआई आपके इमोशंस नहीं समझ पाएगी। उसे अच्छा बताऊं और अच्छा बताऊं, दोनों में डिफरेंस समझाना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए स्पेलिंग और लैंग्वेज और वर्डिंग तो सेम है अच्छा बताऊं की, बट दोनों बार मीनिंग बदल जाते हैं। तो एज ए सिंपल वे कि एआई से अगर हमें कुछ वर्क कराना है तो हमें ऐसी लैंग्वेज में उससे बात करनी है जो बिल्कुल क्लियर हो, वो डबल मीनिंग ना हो। डबल मीनिंग जैसे एक एग्जांपल है, अच्छा बताऊं, अच्छा बताऊं, ठीक है।
भाषा वो हो जो वो समझ सके। अभी नहीं आती मेरे को बंगाली, अभी तो माँ को भालो बाजी, तो नहीं कर पाएगा वो। तो अगर और मैं इसे आसान करूं, किसी भी एआई से वर्क कराने की एक पहली कंडीशन है कि आप उसे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, वो डबल मीनिंग ना हो, और आप उसे काम करने का तरीका भी बता सकते हो कि कैसे काम करना है। आप उसे बता सकते हो कि आपका गोल क्या है, जिससे उसे काम करने में आसानी हो। आप उससे बता सकते हो कि जिस फॉर्मेट में वो आंसर दे, वो आप कैसा चाह रहे हो। और अगर इसे मैं और सिंपल कर दूं, तो जितना अच्छा आपका इनपुट होगा, उतना अच्छा एआई का आउटपुट होगा। अब आपको हिंदी समझ में आती है, हिंदी में एआई से बात करिए। बंगाली समझ में आती है, बंगाली से में बात करिए। उर्दू समझ में आती है, उर्दू से बात करिए। बट क्या है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन हो, डबल मीनिंग ना हो, आपके गोल्स क्लियर हो, आपके फॉर्मेट क्लियर हो कि आप क्या चाह रहे हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दूं, तो हम बेसिकली इन्हें प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जितनी भी एआई हैं, वो प्रॉम्प्ट पे वर्क करती है। चाहे वो इमेज जनरेशन की हो, चाहे रिसर्च की हो, चाहे राइटिंग की हो, चाहे एनालिसिस की हो, एक्स वाई जेड, और चाहे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की हो। और प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है? सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन डिजायर्ड रिजल्ट एंड टास्क डन बाय एआई। ये बड़ा ही सिंपल है। पूरा एआई इसी तरीके से काम करता है। ये क्लियर आपका तब होगा जब हम प्रैक्टिकल वे में इसे देखेंगे। ठीक है। अभी यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ये मतलब आप कह सकते हैं शायद बहुत ही बोरिंग लेक्चर हो, या आप कह सकते हैं कि शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हो। डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। बताइए तो फिर। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो आपका, तो आप क्वेश्चन करिए। आप लोग हैं यहीं पे या चले गए हैं कहीं? नहीं नहीं सर, देख रहे हैं। Yes sir, all are here only sir. देखिए, ये ना बड़ा बेसिक है। हालांकि मेरे लिए बड़ा इजी है कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये आपको दिया हुआ है, आप इसे कॉपी पेस्ट करो, आपका काम हो जाएगा। बट क्या है कि आप यहाँ किसी उम्मीद से आए हुए हैं, और
मेरा लॉजिक हमेशा ये रहता है कि पर्सन अगर आपके पास आया है तो वो कैपेबल होना चाहिए। क्योंकि चार चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन अगर पांचवी चीज की आपको जरूरत पड़ी फिर क्या। हालांकि आप चाहें तो हम इसे बड़ा शॉर्ट में निपटा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए, कल का सेशन हमारा 45 मिनट का था, जिसमें सेशन कंप्लीट हो गया था। बट ओवरऑल जो सेशन है वो अप्रोक्स 2 घंटे चला। यानी कि सेशन से भी ज्यादा उसमें क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने इंटरेक्ट किया। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आई विल एंड दिस सेशन विद इन 1 आवर। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या आपको समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं पूछ लूंगा 2-4 बार कि भाई हाँ क्लियर करिए, कुछ डाउट है तो बताइए। आप नहीं बताएंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आई थिंक ये बेसिक है और यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरे आंसर का मुझे जवाब दीजिए कि एआई का यूज किस किस ने किया है। सर मैंने किया है फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन और टैग हुक लाइन, ओके। reframe the messages, emails. सर मैंने किया है ईमेल सेंड करने के लिए और वेबसाइट में भी, वेबसाइट बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा। ओके। अभी चलिए कोई भी एग्जाम्पल, आप मुझे एक एग्जाम्पल देंगे। और देखिए ये लर्निंग है, सबके लिए है। आप एक चीज पूछेंगे, हो सकता है दूसरे के माइंड में वो ना हो, और दूसरे के भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आप कोई भी एग्जाम्पल जिसमें आपको लगता हो आपने सबसे अच्छा किया है या सबसे अच्छे रिजल्ट आपको मिले हैं, तो वो टास्क आप मुझे बताएं कि साहब इस टास्क में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, मैं सेटिस्फाइड था। वो वेबसाइट के लिए था या ईमेल के लिए था या एक्सवाइजेड जिस भी चीज के लिए था। सर मैंने किया था कल परसों में चैट जीपीटी से इमेज बनाने के लिए। तो मैंने पहले नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाला तो उन्होंने नॉर्मल इमेज मेरे को शेयर किया। फिर मैंने उन्हें जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट दिया वैसे वैसे उन्होंने मतलब एक परफेक्ट इमेज मेरे को बना के दिया था। मेरा ऑफिस के लिए ही मैं एआई इमेज बना रहा था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा इमेज बना के जनरेट करके मेरे को दिया था चैट जीपीटी ने। देखिए आपको रोक के मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। जैसे ये एआई है, ये आपका कौन सा है, को पायलट है। हम्म, मैं लिखता हूं जनरेट इमेज राइस इन फार्म, तो इमेज तो ये अब भी बना देगा। वो कोई बड़ी टास्क नहीं है। ठीक है। राइस है, फार्म में है, और पूरी इमेज इसने बना दी है। अब मैं लिखता हूं राइट ईमेल टू माई बायर, तो इसने ईमेल लिख दिया। ठीक है। ओहो, इसने मेरे प्रॉम्प्ट उठा लिए हैं, मेरा नाम वाम सब उठा लिया है। मैं नई चैट शुरू करता हूँ। राइट ईमेल टू माई टारगेट बायर। तो इसने एक ईमेल लिख दिया है। ठीक है। इसने अब भी किसी कैंडिडेट का उठा लिया है और एक ईमेल लिख दिया है। तो
जब आप इनपुट दोगे तो आउटपुट तो आएगा। जैसे कि मैंने बताया, जितना अच्छा आपका इनपुट होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट एआई हैं, सपोज चैट जीपीटी, ठीक है, आपका को पायलट, जेमिनी, और डीप सीक भी आ गया है अब। इसके अलावा लेनार्डो है। और अब तो सभी में एआई आ गई है। सब में आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखें जो थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो एआई उसने इनबिल्ट कर दी है। तो अभी अगर मैं बात कहूं, मुझे ईमेल एक लिखना है, तो आप किसी भी एआई पे चली जाइए, वो ईमेल राइट कर दी। बट हर एआई की उस एक्सपर्टीज है। जैसे कि मैं अगर बात करूं चैट जीपीटी, तो इट्स गुड फॉर राइटिंग, नोट फॉर इमेज जनरेशन। बना तो ये फिर भी देगी, बट वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। इफ वी टास्क आवर को पायलट, इट्स वेरी गुड फॉर कोडिंग। अगर मैं बात करूं जेमिनाई की, इट्स वेरी गुड फॉर एनालिसिस। तो हर एआई हर काम नहीं करती है, क्योंकि वो उस तरह से ट्रेंड नहीं है। तो पहले तो आपको जो आपकी टास्क है उसके लिए एआई चूज करना पड़ेगा, विच इज बेस्ट। अगर आप शायद लेनार्डो का इस्तेमाल करते तो इमेज और भी अच्छी बनती। खैर, हम इस केस में अभी नहीं फंसते हैं। अभी हम बात करते हैं कि चलिए आपने चैट जीपीटी से इमेज बनवाई, तो आपने चैट जीपीटी को क्या बोला? आप बोलते रहिए, हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं और उससे बनाते हैं इमेज। बताइए। ये मैं देखिए, मैं किसी को डिमोटिवेट या वैसे नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप चीजें सीखें, इसलिए मैं हाँ, सब डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके सर। उसमें मैंने बोला था कि आप क्या तो एक ऑफिस का इमेज जनरेट कीजिए जिसका रूम साइज 10 बाई 12 हो। जेनेट ऑफिस इमेज, रूम साइज 10 by 12, बोल दिया सर। फीट। हाँ, वो ले लेगा अपने आप। रूम साइज है तो वो ले लेगा। चलिए, फीट भी लिख दिया। फिर इसके बाद इतना बोला था, फिर उन्होंने बनाया, मतलब इसके बाद उन्होंने एक नॉर्मल सा इमेज बना दिया था। उसके बाद फिर जो जो चेंज करना था वो मैं इंस्ट्रक्ट किया तो हो गया, चेंज होते होते गया। तो ये ऑफिस की इमेज बन गई है 10 by 12। हम्म, बस मैं 2 बार और आपको परेशान करूंगा, फिर मैं अपनी चीजों पे आ जाऊंगा वापस। ठीक है सर। अभी इसमें जैसे कुछ चेंज करना है, तो फिर आपने क्या बोला? हाँ, इसमें मैंने जैसे बोला था कि फर्श में आप टाइल को लगा दीजिए, वाइट कलर का टाइल्स। तो ऑन उन्होंने वो कर फ्लोर
हम्म, प्लेस वाइट कलर टाइल्स। इसके अलावा इसके अलावा ये बुक सेल को मतलब हटा देने के लिए बोल सकते हैं, बोला था सिर्फ पेंटिंग को हटा देने बोलिए। चलिए बुक वुल्फ सेल्फ ही हटा देते हैं, हाँ। ये हमने इंस्ट्रक्टर से दे दिया। तो अभी क्या है, इमेज चेंज हो गई है, हम्म। फर्श पे व्हाइट टाइल आ गई है, बुक शेल्फ जो है वो हट गई है। चलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब जो है मैं मेन टॉपिक पे आता ठीक है सर। हूँ। देखिए बेसिकली अगर एआई से काम कराना है, यू नीड टू गिव ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम थोड़ा अपना प्रॉम्प्ट वाली फाइल देखते हैं। अभी जैसे एक प्रॉम्प्ट है ये, एक्सपोर्ट बिजनेस एनालिसिस, मैं इसे ना कॉपी कर लेता हूँ, अपनी वर्ड फाइल में ले आता हूँ। अब इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। आई वांट यू एक्ट एज, तो एक्ट एज इज वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कैसे कि भाई एक्ट एज किसके जैसा, एक्सपोर्ट बिजनेस एनालिस्ट। कैसे करना है, एक्सपोर्ट बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, तो हमने इसे बताया कि भाई एक्ट एज एक्सपोर्ट बिजनेस एनालिस्ट, तो इसकी ना पूरी थिंकिंग बदल गई। अब ये वैसे सोचेगा जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस एनालिस्ट सोचता है। अभी हम जैसे कि यहाँ पे कहते हैं, राइट ए मूवी डायलॉग इन हिंदी। तो इसने क्या किया, चूंकि हमने इनपुट दिया, तो ये जो है इसने लिख दिया एक डायलॉग। अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं करते और लिखते हैं, एक्ट एज अमिताभ बच्चन एंड राइट ए मूवी डायलॉग। तो इसने क्या किया कि अब ये मुझे तो, मैं तो ज्यादा पिक्चर वगैरह मैंने देखी हुई नहीं है मेरी, तो ये किसी ना किसी अमिताभ बच्चन की पिक्चर में इस तरह का कुछ हुआ होगा। तो केवल एक्ट एज लगाने से इसका क्या है, बिहेवियर चेंज हो गया।
तो जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दे रहे हो, उसमें किस तरह का आपको आउटपुट चाहिए, वो आप एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एक्ट एज, और वो प्रोफाइल यहां पे लिख देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें विथ 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हैं। इससे क्या है कि ये एक्सपोर्ट बिजनेस एनालिसिस की तो थोड़े काम करेगा, बट अब जब इसमें आपने 20 साल जोड़ दिए हैं, तो इसकी थिंकिंग मैनेजर लेवल या उससे ऊपर चली जाएगी। फिर क्या है, हमने इसे ये भी बताया कि उसका रोल क्या है, कि क्या क्या काम वो करता है। रोल, अभी जैसे हम इसमें आ जाएं, और अभी इसमें फिर से हम लेते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और लिखते हैं योर रोल इज राइट शोले मूवी टाइप डायलॉग। तो इसने क्या किया, चूंकि इसका रोल वो है, इसे काम ही उस तरीके से करना है, तो अब क्या है, उसने इस टाइप में लिख दिया, ये अरे वो सूरज शायद ऐसा था ना, अरे वो सांबा, नहीं पता नहीं क्या था, कि जब तक तेरे पैर नाच रहे हैं ये चलता रहेगा, ऐसी करके कुछ था। ठीक है, तो उस टाइप में इसने लिख दिया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं किया, बस इसका रोल चेंज कर दिया। तो अगेन, जो काम आप करा रहे हो, उसमें किस तरह का वो रोल करे, उससे भी फर्क पड़ता है। तो अभी हमने तीन चीजें देखी, एक्ट एज, किसकी तरीके से उसे एक्ट करना है, कितना वो एक्सपीरियंस बंदा है, उसका रोल क्या है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप इसे? नहीं, ये थोड़ा मतलब क्रिटिकल चीजें हैं समझ में, अगर नहीं आ रही हूं तो मैं 10 बार बताऊंगा। भाई रेस्पॉन्स दिया करिए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर। समझ रहे हैं। तो हमने इसका रोल दिया, क्या उसका रोल है, ठीक है, पूरा जो कुछ भी उसका रोल है, जैसे ये एनालिसिस है, तो हमें तो एक्सपोर्ट के लिए करना है, तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड की अच्छी समझ होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सबके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। फिर हमने उसे ये बताया कि उसे ध्यान क्या क्या रखना है। फिर हम वापस यहाँ पे आते हैं, इसे पेस्ट करते हैं। इसे ध्यान क्या क्या रखना है ये हम बता देते हैं। यू शुड कंसीडर जे वीरू डायलॉग ओनली। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने केवल ये किया, भाई पहला तो हमने कॉपी पेस्ट ही किया है, हमने उससे ये बताया कि भाई रोल तो तुम्हारा ये है, शोले मूवी टाइप के डायलॉग तुम्हें लिखने हैं, बट उसमें भी हमने स्पेसिफिक ये कर दिया कि भाई जय वीरो टाइप वाले जो डायलॉग हैं, वो ही जो है तुम्हें कंसिडर करने हैं। तो अब ये होगा कहीं डायलॉग इससे मिलता जुलता कुछ, ठीक है। तो अब ये इस तरह से चेंज हो गया।
शोले देखी हुई है सबकी? नहीं, कभी मैंने एग्जाम के लिए गलत पकड़ लिया हो? याद नहीं। सुनी हुई तो होगी। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने इसे दिए। योर insight should be actionable, specific, and you should provide a clear road map कि क्या क्या उसे देना है आउटपुट में। तो अब जैसे अगर हम बात करें, तो इसे क्या क्या देना है वो भी हम बोलते हैं जय वीरू डायलॉग ओनली एंड सॉन्ग्स। अब अगर इसमें हमने सॉन्ग्स भी ऐड कर दिया तो कुछ सॉन्ग्स टाइप का भी ये इसमें ले आएगा। ठीक है। जय स्टाइल में एक और डायलॉग किसने लिख दिया, ये तो बड़ा फेमस है, बसंती इस कुत्तों के सामने मत नाचना। अब क्या क्या है, इसने वो सॉन्ग भी कंसिडर कर लिया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरे साथ ना छोड़ेंगे। ठीक है। तो जो स्पेसिफिक आपको चाहिए वो आप एआई को बताओगे। टास्क या अपने गोल्स और आउटपुट रिजल्ट भी उससे आप बता सकते हो। इसमें क्या है, वापस आते हैं, योर गोल टू लीवरेज देयर एक्सपर्टीज। आपका फाइनल, आप इससे इतनी ज्यादा बातें बताने का आपका मतलब क्या है, उसका रिजल्ट आप क्या चाह रहे हो, तो वो गोल में मेंशन होगा कि आपका गोल क्या है। तो ये सब बातें बताने का हमारा मतलब ये था कि हम चाहते हैं कि एक्सपर्टीज से इसकी हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेस हो, एक्सपोर्ट ऑपरेशन। अगर हमने ये भी बोला कि भाई कुछ और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कंपनी के बारे, टारगेट मार्केट के बारे में, तो हमसे क्वेश्चन पूछ लो। यानी कि अगर हम बोलें टू एट द एंड, आपको ये आप हर चीज में डालना है। इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन टू गिव एक्यूरेट एंड मोर विनिंग रेशियो, सक्सेसफुल, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा कि अगर कुछ हमने यहाँ पे छोड़ दिया है तो वो हमसे पूछ लेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन अच्छे रिजल्ट के लिए और चाहिए। अभी आप ये बताइए, ये क्लियर है या इसमें कोई किसी को डाउट है कहीं से कहीं तक? एक आइडिया आ गया कि हमें ज़्यादा इनपुट्स देने हैं कि आप ये खुद को ऐसा समझो या इस बेसिस पे आउटपुट ये आना चाहिए, तो एक थोड़ा आइडिया आ गया, बट स्टिल ऐसे। बस यहां से मेरा जो कहना चाहिए टारगेट है, मेरा टारगेट था बस बेसिक चीजें आप समझो। ठीक है। बाकी लिखना कैसे है तो मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट। देन बेसिक इज नोन कि ये समझ में आया कि इनपुट हमें उस टॉपिक पे देना है मैक्सिमम, कि हमें क्या एक्सपेक्ट आप कोई मुझे एक टास्क बताइए, कोई भी एक टास्क, कि भाई अब हम सीधा बात करते हैं प्रॉम्प्ट की, कि हमें किसी टास्क के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है। तो मुझे वो टास्क बताइए, किस टास्क के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, वो अब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करके देखते हैं। टास्क। मतलब कुछ भी आप एआई से लिखवाना चाह रहे हैं तो वो क्या लिखवाना चाह रहे हैं?
Sir, मैं business चाह रहा हूँ introduction mail. सॉरी, Business introduction mail, sir. Write a detailed mail about the business product. स्पेसिफिक एक टास्क बताइए, मुझे बहुत ज्यादा लेंदी से नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी अपना मकसद लिखना नहीं है, अपना मकसद समझाना है। मुझे लिखेंगे वो भी जो भी आप चाह रहे हैं। मैं एक टास्क ये कर रहा हूँ कि राइट ए हुक लाइन, टैग लाइन है ऐसा, हुक लाइन जिससे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मेरा क्लाइंट के इमोशन जग जाए कि क्यों गिफ्ट करें। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के जो आपके क्लाइंट हैं, उनके इमोशंस किस तरह से, मतलब किस तरह से जग जाएं, क्या इमोशन जग जाए कि ये भी एक गिफ्ट हो सकता है, या हमें इससे गिफ्ट लेना चाहिए, हमें इन्हें हायर करना चाहिए, एक्स वाई जेड, कुछ भी, थोड़ी हमें क्लियरिटी। हाँ, हमें इस गिफ्ट को क्यों यूज करना चाहिए, इससे फायदा क्या होगा, मीन्स ओके, मैं बहुत सारे गिफ्ट है, मैं या पर्सनलाइज गिफ्ट क्यों यूज करूँ, या इस गिफ्ट से फायदा क्या होगा मेरा, मैं क्यों ये गिफ्ट लूँ। व्हाई शुड यूज पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग, यानी कि हमें एक हुक लाइन लिखनी है, हम हाँ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, हमारी हुक लाइन पढ़ के क्लाइंट्स के इमोशंस जग जाएं, उसे ये समझ में आए कि हमें पर्सनलाइज गिफ्टिंग क्यों यूज करनी चाहिए। यस। और कोई मॉडिफिकेशंस? और ये उसका क्लाइंट है, उसका एंड कंज्यूमर डॉक्टर है, द एंड एंड कंज्यूमर इज डॉक्टर्स, प्रोफेशन डॉक्टर्स। एंड यूजर ओ, और कुछ? हाँ बस इतना ही। ठीक है, तो इसे समझते हैं। तो यानी कि हमें हुक लाइन से भी इसे और थोड़ा बढ़ा देते हैं, एंड गिव रीजन और लॉजिक्स, यानी हुक लाइन लिखनी है, रीजन देने हैं, लॉजिक्स देने हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए, जिससे क्लाइंट के इमोशंस जग जाए कि उसे हमारी पर्सनलाइज गिफ्टिंग क्यों करनी चाहिए। और एंड यूजर जो है वो डॉक्टर है। अब इसमें एक चीज बताइए कि आपने क्या मिस किया अभी तक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिक्स इसमें से मिसिंग है। एक्ट एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। नहीं नहीं, अभी तो वो तो चलो प्रॉम्प्ट में आ जाएगा। अच्छा, जनरल लॉजिक वाइज। हाँ, लॉजिक वाइज, और बहुत बड़ा लॉजिक इसमें मिसिंग है। लॉजिक किस लिए मिसिंग है, क्योंकि इससे ना एआई कंफ्यूज हो जाएगा। हुक लाइन उसे लिखनी है, वेरी गुड, वो हुक लाइन लिखेगा, रीजन और लॉजिक्स देगा, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के रिगार्डिंग देगा, क्लाइंट के इमोशंस जग जाए कि वो पर्सनलाइज गिफ्टिंग के लिए है, एंड यूजर जो है वो डॉक्टर है। बट हमने इसे ये इंडिकेट नहीं किया हु इज अवर टारगेट क्लाइंट। भाई डॉक्टर को आप गिफ्ट कर रहे हो, वो एंड यूजर है, तो इमोशंस किसके लिए जगाने हैं, डॉक्टर के लिए, वो आपसे खरीदने वाला है, या जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग दे रहा है वो खरीदने वाला है, तो वो क्लियरिटी से अभी नहीं है। हाँ, टारगेट इस मेरे यहाँ पे मार्केटिंग हेड। माई टारगेट बायर इज मार्केटिंग हेड ऑफ अच्छा, ओके। फार्मास्यूटिकल, क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
मार्केटिंग हेड और कौन हो सकता है? ये आपके परचेज मैनेजर हो सकते हैं। और प्रोडक्ट मैनेजर, बेसिकली परचेज मैनेजर खाली ना वो भाव बताव करता है, पर डिसीजन लेने वाले मार्केटिंग या प्रोडक्ट मैनेजर्स वही होते हैं। सेल्स हेड है टू बी स्पेसिफिक। मार्केटिंग, चलिए सेल्स हेड कर देता हूं। तो अभी क्या है, क्लियरिटी आई। अब हम क्या करते हैं, देखिए आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। यहाँ हम आते हैं और एक नई टैब खोलते हैं। इसमें हम इसमें जाते हैं। एक स्पेशली आपके लिए फाइल बनाते हैं। इसकी कॉपी बना लेता हूं मैं। कॉपी, भी 15 कर देता हूँ। एक कॉपी बना देता हूँ, मी की कॉपी। ये आपकी फाइल रहेगी। ये ना आपकी मेन फाइल रहेगी। इस पे सारे आपके एक्सेस रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स, आपके ईमेल्स इसमें रहेंगे, प्रॉम्प्ट आपके इसमें रहेंगे। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी इसमें रहेगी। ये प्रॉम्प्ट के पार्ट हैं इसमें। मैं इन पे भी अगर अभी बात करूंगा। रिसोर्सेज आपकी रहेंगी, जो आपके बोनसेस वगैरह हैं, काफी सारी चीजें हैं इसमें। बोनसेस जो हैं वो सारे लिंक आपके इसमें रहेंगे। इसी एक फाइल से आप सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे। गॉट इट। तो अभी कुछ चीजें और रह गई थी, हम प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आपने देना है, वो क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि क्या आप चाहते हो उससे कराना, एआई से। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, अगर कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है आपके पास, जैसे कि हमने दिया कि भाई ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है, टारगेट क्लाइंट ये है, तो वैसा आप दीजिए। लिमिटेशंस, अगर आप चाहते हैं कि भाई इस तरह की टोन रखिए, इस तरह का फॉर्मेट रखिए, तो वो आप दे सकते हैं। आप कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं सक्सेस स्टोरी का, जिससे वो समझे कि किस तरह का हम आउटपुट चाह रहे हैं। तो ये सारा इसमें रहेगा। ये वो वर्ड है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, एक्ट एज, योर रोल इज। वो पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, एक्ट एज किस लिए है। वो इधर ना पूरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। योर रोल इज, डिफाइन एआई रोल। ठीक है। इमेजिन यू आर ए, स्पेशली काम करता है एज ए एक्ट एज। जो इसमें रेड कलर के हैं, वो क्या है कि जनरली ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो ब्लैक फॉन्ट में है वो थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं। तो ये फाइल का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम अपने टास्क पे वापस लौटते हैं। यहाँ आते हैं। यहाँ पे ये एक प्रॉम्प्ट है, इसे हम कॉपी करते हैं, अपनी वर्ड फाइल में आते हैं। यहाँ पे इसे पेस्ट कर। ठीक है। कुछ नहीं करना। इस प्रॉम्प्ट को आप जाना सीधा चैट जीपीटी में, न्यू टास्क पे आ जाते हैं हम। न्यू टास्क कहाँ से आएगी? अच्छा ये आएगी। यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना, एंटर मार देना। अभी तक भी कुछ नहीं किया है आपने। ठीक है। अब जिस चीज के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखाना है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लिख दोगे, उसे आप कॉपी कर लोगे, चैट जीपीटी में आओगे
और लिखोगे राइट प्रॉम्प्ट फॉर, और जो भी आप चाह रहे हो वो यहाँ पे अपनी सीधी लैंग्वेज में बस पेस्ट कर दो। इसके बाद एंटर मार दो। वो सब कुछ अपने आप एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख के आपको अपने आप दे देगा। अभी अगर इस प्रॉम्प्ट को हम एनालिसिस करते हैं, चलिए। तो हमने ये लिखवाया है इससे, इसने बदले में हमें लिख के क्या दिया है? आई वांट यू टू एक्ट एज ए कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट, स्पेशलाइजेशन इन B2B मार्केटिंग फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब आप कह रहे होंगे हमने तो कुछ और बोला था, कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट कहां से आ गया? तो आप एक्चुअल में कॉपी तो लिखवा रहे, तो इसका जो सबसे अच्छा प्रोफाइल है वो कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट ही है। Yes, yes. माई टारगेट बायर आर द मार्केटिंग हेड्स एंड द सेल्स हेड रेस्पॉन्सिबल फॉर, वो भी किसके लिए? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए। योर टास्क इज टू क्राफ्ट ए कंप्लाई हुक लाइन एंड इमीडिएटली कैप्चर देयर अटेंशन। देखिए दोनों चीजों का कितना अच्छा मिश्रण इसने यहां पे कर दिया है। फॉलोड बाय द रीजनिंग और लॉजिक्स, मतलब ऐसे ही नहीं कि वो ऐसे ही लिख दिया, उसके लॉजिक्स भी दोगे आप और रीजनिंग भी दोगे। ओन वाई पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग इज द क्रूजल फॉर बिल्डिंग इमोशंस कनेक्शन विद द डॉक्टर्स, क्योंकि ये आपके टारगेट बायर हैं, बट इनके टारगेट बायर तो डॉक्टर हैं, तो इन्होंने अटैच किया उसको डॉक्टर के साथ में। द मैसेजिंग शुड एम्फसाइज हाउ पर्सनलाइज गिफ्ट एनहेंसेस, क्या एनहेंस करेगा पर्सनलाइज गिफ्टिंग? ब्रांड रिकॉल, फोस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड डिफरेंस देयर कंपनी इन कम्पिटिटिव मार्केट। वो सारी फायदे की बात किसकी कर रहा है? इन सेल सेट की। हमारे फायदे की बात नहीं कर रहा, वो सेल साइट के फायदे की बात कर रहा है, क्योंकि फाइनली हमें कन्वर्ट किसे करना है? इन्हीं लोगों को कन्वर्ट करना है। टोन आपकी ऐसी होनी चाहिए, नेचर आपका ऐसा होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड होना चाहिए, हुक लाइन आपने जनरेट करनी है, वो सपोर्टिंग रीजनिंग देनी है। तो अगर मैं बोलूं ये बच्चों का काम है, ये आपने पेस्ट करना है, और उसके बाद में टूटी फूटी भाषा में जो भी अपना लिख सकते हो लिख दीजिए, प्रोफेशनल भाषा में आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब जब ये इनपुट आप दोगे तो आपका आउटपुट एक अलग ही तरह का होगा, और वो आप चेक भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट हुआ। कई बार चूंकि मशीन से इमोशंस नहीं है, तो इसे आप रिफाइन भी कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ इसमें से मिस है या कुछ और ऐड करना है, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो पहले इस पे ही आते हैं। पहले ये बताइए कि यहां तक समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। ये सब परफेक्ट समझ में आया। इसे करके देख लेना, अदरवाइज भूल जाओगे, फिर ये कवर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए, अभी अगर आ गया है तो हम थोड़ा सा और वापस चलते हैं। इसके बाद इसमें एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर का। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं, इसे भी अपनी वर्ड फाइल में लाते हैं।
पेस्ट कर। अब ये कहता है कि तुम मेरे प्रॉम्प्ट जनरेटर बन जाओ। तुम्हारा काम है कि मेरे लिए पॉसिबल प्रॉम्प्ट जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो लिखो। ठीक है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो सिंपली एक्चुअल में आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉम्प्ट रिफाइन करना है तो आपको इसी स्टेट से जाना है, पहले ये वाला प्रॉम्प्ट देना है। उसके बाद अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी आप लिख सकते हो, जो उससे चाह रहे हो वो देना है। एक आउटपुट आपको मिल जाएगा ये वाला। इसे अगर मतलब ये भी सुपर है अगर मैं प्रॉम्प्ट की बात करूं, लेकिन अगर आपको सुपर डुपर हिट चाहिए तो आप इस बाद वाले का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये कॉपी कर लेना है। हम नई चैट में आ जाते हैं, इसको एज इट इज पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, माई प्रॉम्प्ट इज, और जो पहले वाले से आउटपुट आया था उसे कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। यानी कि दो पेस्ट आपने किए, एंटर मार दिए। अब इसने एक रिवाइज प्रॉम्प्ट आपके लिए लिखा। प्रॉम्प्ट तो इसने लिख ही दिया, इसने फिर सजेशन भी देने फिर किए कि स्पेसिफाई द गोल ऑफ हुक लाइन, कि आपको हुक लाइन से चाहिए क्या, ये बता दो भाई। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो बता दो। टोन कैसी होनी चाहिए वो बता दो। फिर इसने क्या किया कि नहीं समझ आए तो इसने कुछ और भी नीचे लिख दिया कि क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो बस कुछ नहीं करना। जैसे ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द गोल, तो बस लिख दो माई गोल टू कन्वर्ट और जनरेट मैक्सिमम लीड्स फ्रॉम माई टारगेट बायर्स marketing and sales head of pharmaceutical। एंटर मार दिया आपने। तो उस हिसाब से इसने इसे चेंज कर दिया। अब ये एंड तक आपको सजेशन देता रहेगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते प्रॉम्प्ट से। और उसमें ये आपको सजेशन भी देता चाहिएगा कि भाई ये चेंज कर दें क्या, वो चेंज कर दें। इसने कहा कि भाई कॉल टू एक्शन कुछ लगा दें क्या, जैसे हम ये दे रहे हैं जब वो लिखे हमारा आंसर तो उसमें बुक फ्री कंसल्टेशन ऐसा कुछ बटन लगा दें, या ये लगा दें डिस्कवर हाउ टू फार्मा ब्रांड यूज गिफ्टिंग। ठीक है, अर्जेंसी और पेन पॉइंट लगा दें कि डू यू वांट टू हाईलाइट इट इंडस्ट्री चैलेंजेस, ब्रांड रिकॉल स्ट्रगल्स, लो डॉक्टर एंगेजमेंट। तो कैसे इनसे आप, उसके साथ साथ ये भी कि भाई हमारी ब्रांडिंग से आप इनका भी निजात पा सकते हो। कुछ लीड मैग्नेट लगा दें। तो अब आपने इसे कुछ भी दे दिया जो भी आपकी समझ में आया।
जैसे हम दे देते हैं कि हाँ, प्लीज कंसीडर पेन पॉइंट लाइक ब्रांड recall or regular sales interval। तो ये इसे भी इस प्रॉम्प्ट में ले आएगा। ये जब तक सजेशन आपको देता रहेगा, जब तक कि आप इससे खुद नहीं कह दोगे कि भाई सजेशन देना बंद कर दो, हमारा प्रॉम्प्ट सही हो गया है। और अभी अगर हम इस प्रॉम्प्ट को अगर कॉपी कर लें, और इन दोनों प्रॉम्प्ट को कंपेयर करें, यू कैन सी डिफरेंस इन रिजल्ट्स। ये है आपका और ये है, सेम है, हमने कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं किया। तो दोनों प्रॉम्प्ट का यूज आया समझ में किस तरह से करना है? सर दोनों प्रॉम्प्ट का आउटपुट देखना है मुझे। क्या सर? दोनों प्रॉम्प्ट्स का आउटपुट देखना है मुझे। आउटपुट देखना है, वेरी गुड। चलिए आउटपुट भी देखते हैं। दोनों का क्यों, हम तीनों का देखते हैं ना। भाई ये हमने लिखा था, कॉपी आते हैं और न्यू चैट पे जाते हैं। तो इससे भी इसने लिख दिया है, रिजल्ट इसने दे दिए हैं, ये रिजल्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पे। अब दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। नहीं, ये कहाँ था दूसरा वाला, ये था। इसने क्या, ये हुक लाइन लिखी, सपोर्टिंग रीजन दिए, ये रीजन आ गए इसके कि किस किस तरीके से ये काम करेगा। तो पहले वाले से आपको लगता है ये थोड़ा बेहतर है या पहले जैसा ही है? बेटर है सर। जी सर। बेटर। ओके। हुक लाइन, हाँ अब मुझे बेटर तीसरे लगे। वाले पे आते हैं, तीसरे वाले को भी कॉपी करते हैं। मारते हैं। तो हुक लाइन तो इसने लिखी, प्रेसिव आर्गुमेंट भी इसने लिख दिया, ठीक है, ब्रांड रिकॉल वगैरह, डॉक्टर रिलेशनशिप, बूस्ट सेल कंसिस्टेंसी, ये सब आ गया है। अब इसमें अगर हम इसमें ऐड कर दें, इफ यू रिक्वायर्ड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क क्वेश्चन।
तो इसने क्या किया कि इसके पास एक्चुअल में अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है जो जो काम इससे करने के लिए बोला था। तो ये इसने क्या है कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन आप दे दो। वो इंफॉर्मेशन जब आप दोगे तो और बेहतर रिजल्ट आपका हो जाएगा। इसमें चाहे तो एक होमवर्क पकड़ लीजिए। दोनों प्रॉम्प्ट में आपको चैट में डाल देता हूँ व्हाट्सएप की। आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश कीजिए। और उसे कैसे लिखेंगे, मुझे दो फॉर्मेट चाहिए। और इसमें कोई चालाकी मत करना, क्योंकि चालाकी से क्या है कि तुम वाई वाई तो पा जाओगे, बट शायद लर्न ना कर पाओ। एक तो लिखना है आपको सेल्फ, जैसा भी आप लिख सकते हो अपने दिमाग से, माइंड का यूज करके। और उसकी सेकंड कॉपी बनानी है इन प्रॉम्प्ट का यूज करके। और जितना भी रिफाइन आप कर सकते हो उतना रिफाइन करके। तो कर पाएंगे इतना? हाँ सर, परफेक्ट, कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं ये फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट पहले डालता हूँ। मैं चैट में डाल देता हूँ व्हाट्सएप की, तो इजीली सबके लिए एक्सेस हो जाएगा। अ, कहाँ है आपका ग्रुप? ये मैंने फर्स्ट डाल दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला भी डाल देता हूँ। सेकंड वाला कहाँ गया? सेकंड वाला ये है ना, सेकंड वाला। मैं सेकंड वाला भी डाल देता हूँ। तो ये आप करके देखिए। और मिलते हैं कल। कल में भी हालांकि मैं कोशिश करूंगा 100% में क्लास ले पाऊँ। एक्चुअल में ताई की आरएसटी है कल, तो मे बी शायद थोड़ा मैं डिले हो जाऊं। बट करेंगे कोशिश, जैसा भी होगा मैं आपको शाम 6 बजे तक अपडेट कर दूंगा क्लास के बारे में। ओके। ठीक है सर। अब ये आज का सेशन हो सकता है मतलब आपको बहुत बोरिंग भी लगा हो, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा हो, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, खैर। बट ये जरूरी था। Sir, which is the best AI tool for to generate images? लियोनार्डो कर देता है, और कानवा मतलब टूल तो नहीं बोल सकते उसे, क्योंकि उसका एआई इतना अच्छा नहीं है। बट सबसे अगर मैं इजी टूल की बात करूं टू जनरेट इमेजेस, दैट इज कानवा। Okay. क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं उसमें। दूसरा, आप एक चीज देखेंगे कि अगर आप एआई से इमेज जनरेट करते हैं और उसे किसी सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, तो वहां पे इमेज के ऊपर ना एक इस तरह से सी आर लिखा हुआ आता है, अगर किसी ने गौर किया हो तो जो ये इंडिकेट करता है दिस इमेज जनरेट बाय एआई। हालांकि फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि ऐसा करोगे तो आपके व्यू कम आएंगे या कुछ भी होगा। बट एक ये मतलब इंडिकेशन जाता है कि ये एक इमेज एआई ने जनरेट किया हुआ है। बट इफ यू यूज कानवा तो कॉपीराइट फ्री तो आपकी रहेगी, और इस तरह का सीआर वाला इंडिकेशन भी नहीं आएगा। और जैसा कि हमने बताया कि
आपकी हर टास्क के लिए सपोर्ट में कुछ ना कुछ टूल हम देने वाले हैं, तो इमेज से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी इमेज की कोई टेंशन नहीं रहेगी। इट विल हार्डली 2 मिनट टास्क टू जनरेट एनी इमेज। और बताइए। सर आपने अभी कैनवा कहा, तो हम्म कैनवा में हम इमेज एडिट करते हैं, टेम्पलेट लेके उसको बनाते हैं। आप ये बोल रहे हो क्या कैनवा में एआई प्रॉम्प्ट डाल के वो इमेज बनाएगा? नहीं नहीं, कानवा का एआई बेवकूफ है, वो इमेज नहीं बना पाएगा। बट कानवा में ऑलरेडी इतने इमेज हैं, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और वो कॉपीराइट फ्री हैं सारे, तो वो इशू नहीं आएगा। ओके। अगर आपको, आपका क्वेश्चन ये था कि इमेज जनरेशन के लिए कौन सा टूल सबसे बेहतर है, ये पूछ रहा था कोई, या कुछ और मतलब था पूछने का? ये भी था बेसिकली। मेन क्वेश्चन ये था, बाद में कैनवा की बात निकली, बट मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि हमने, चलो हमें प्रॉम्प्ट तो डेवलप कर लिया, एग्जांपल यही जो हमने प्रॉम्प्ट डेवलप कर लिया कि ये इसको टारगेट कर रहा है, ये है वो है। इसी इन्फॉर्म मुझे ये जब कंटेंट डालूंगा तो इसके रिलेटेड इमेज भी चाहिए। व्हाट्सएप सबसे इजी और सबसे कह सकते हैं गुड है इमेज जनरेशन के लिए। अगर मैं बात करता हूं एआई में, तो जनरेट करके देखिए कभी किसी ने व्हाट्सएप से इमेज? सर पता भी नहीं है कि व्हाट्सएप जनरेट इमेज कर सकता है। नो सर। सर वो मेटा एआई जो व्हाट्सएप का बगल में रहता है वो वाला? अभी देखते हैं सर प्रैक्टिकल करके। राइस फार्मिंग पता नहीं क्या डाला था हमने पहला प्रोम्प्ट, वो ध्यान नहीं रहा जिससे हमने इमेज जनरेट कराई थी। तो तो चैट जीपीटी में किया था ना सर वो प्राइस फार्मिंग? हाँ कोई बात नहीं, सेम ही हम देंगे ना यहाँ भी। ओके। जनरेट इमेज ऑफ, ऐसे ही डाल देता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा वो क्या दिया था। जनरेट इमेज ऑफ राइस फार्मिंग। नो सर, इट इज नॉट जनरेटिंग। करेगा सर, करेगा। It is not capable of directly generating images. Oh, इमेज जनरेट करके देगा, और आप देखेंगे तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा अच्छी इमेज जनरेट करके देगा आपको। मुझे वो तो नहीं पता वो प्रॉम्प्ट क्या था, लेकिन आपने वो इमेज देखी होगी तो वो एनिमेशन लग रहा था। उसके मुकाबले इसमें एनिमेशन बहुत कम लगेगा आपको। अभी तो हमने प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं है, अभी तो हमने ये बोला है 2 लाइन, भाई जनरेट कर दो इमेज। तो अगर मैं इजी टूल की बात करूं स्पेशली फॉर द इमेज जनरेशन, और फ्री टूल की बात करूं, तो व्हाट्सअप अच्छा उसका विकल्प है। इसे ही अगर हम प्रॉम्प्ट के फॉर्म में देंगे तो ये ज्यादा अच्छी इमेज जनरेट करेगा। क्योंकि अभी तो हमने ऐसे ही लिख दिया जनरेट इमेज फॉर राइस फार्मिंग, और इसे आप आ जाइए, चलिए इस पे भी देख लेते हैं कहाँ गया हमारा ये। ये देखिए, ये इसने जनरेट कर दी। तो मतलब पहली नजर में ही एनिमेशन लग रहा है, लाइक ए ऑयल पेंटिंग। और हम क्या करेंगे,
हम ये सारा काम ना एआई के ऊपर छोड़ने वाले हैं। हमें इसमें कुछ लिखने में, इमेज जनरेशन करने में बहुत ज्यादा हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें केवल वो ही टास्क करनी है जहां से एक्चुअल में वायर मिलता है, वो हम मैनुअली करेंगे। बाकी ये जो क्रेडिबिलिटी वाले ऐसे दाएं बाएं के काम हैं, ये हम ऑटोमेशन पे डाल देंगे सारे। चलिए और बताइए, और कोई क्वेश्चन हो किसी का, और कोई डाउट हो? सर अभी अभी जो हम प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम चैट जीपीटी यूज करें या जेमिनी, क्या यूज करें? फॉर्म जनरेशन के लिए चैट जीपीटी यूज करिए आप। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 5-6 दिन हो गए हैं हम लोगों को साथ में, तो मतलब बोर तो नहीं हो रहे हैं आप सेशन से? या कुछ एडवाइस हो, आपको लगता हो कुछ और हमें करना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए, या कुछ तरीका बदलना चाहिए, तो आपके जो सजेशंस हैं हमेशा वेलकम है उनका। सर मैं शेयर करूं? बिल्कुल बिल्कुल। आई शेयर फीडबैक की ना, काफ़ी एक्साइटेड थे स्टार्टिंग में, एंड देन फिर डेटा टूल वगैरह आए तो फर्स्ट एक दो सेशन मज़ा आया कि नया कुछ सीखा। बाद में रिपीटेटिव वही वही सीखते गए, थोड़ा बोर होने लगे लिटिल। आज क्लास में जब ये नया कुछ टॉपिक निकला तो प्रॉन्ट कैसे, तो अभी आई गॉट वेरी मच एक्साइटेड। तो ये दो चीज़ मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट में ना थोड़ा क्यूरियोसिटी बनाए कि चलो आज हमने ये किया, अगर वो ये डाला जाए कि व्हाट्सएप में भी कि आज का टॉपिक ये है, एग्जांपल आज हम 5-6 जने हैं तो सुबह डाला जाए कि आज हम ये टॉपिक है, ये 4 चीज़ सीखने वाले हैं। और टॉपिक के बाद इस एंड के बाद अगर आप फीडबैक ले लो कि आज आपने क्या-क्या सीखा, ग्रुप में डालो। तो ना एक हमारा भी रिवीजन होता है, और हम जब लिखते हैं तो बाकी जन को भी मोटिवेट, जिसने मिस कर दिया, नहीं आया, अरे ग्रुप में बहुत कुछ हो रहा है। और हमारी भी रिवीजन हो जाती है। बिल्कुल संतोष जी, काफी अच्छा सजेशन है आपका, और हम बिल्कुल इसे कंसिडर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। या और कोई बंदा अपना फीडबैक सजेशन कुछ देना चाहेगा? सर एक छोटी सी ऐड करूंगा मैं कि बिल्कुल। हमारा भले एआई और ये सारी चीज़ें, मैं एक्सपोर्ट के लिए नया नया हूँ, बट एआई एवरीथिंग, पर कल जो डिस्कशन हुआ कि कैसे ठगा जाता है, कैसे कैसे ठगी होती है, आई थिंक दैट इज पैसा वसूल वाला चीज़ है कि चलो सीख लिया, बट बहुत बड़ा जो चीज़ हो सकती है आगे, तो कम से कम अवेयरनेस आ गई, डर नहीं गए, अवेयरनेस आ गई। तो आई थिंक दैट वाज टॉप ऑफ बेस्ट और बोनस, या आप जो कह लो, दैट वाज गुड। देखिए, ये सब चीजें एक्चुअल में क्या है संतोष जी, जब ये चीजें ना डिस्कशन होता है, ये चीजें ना एक्चुअल में तभी निकल के आती हैं। अगर कल आप लोग डिस्कशन नहीं करते ललित जी, वो क्वेश्चन अगर नहीं पूछते, तो शायद वो चीजें नहीं आ पाती। मैं भी अपना जनरल रूटीन का सेशन खत्म करके निकल जाता। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको भी देखना है कि कुछ अगर माइंड में आए तो वो क्लियर करिए। सिंपल सा है, एंगेजमेंट बनाए रखेंगे तो कंटेंट जो है वो डबल ट्रिपल डिलीवर होने वाला है। और अगर वो साइलेंट मोड पे रहेंगे तो हो सकता है कि वो 100% भी ना होके 80% ही हो, क्योंकि मुझे लगेगा आप लोगों की समझ में आ गया और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, रिकॉर्डिंग से तो कोई नहीं सीखता है। रिकॉर्डिंग से क्यों नहीं सीखता? क्योंकि अभी अपने पास तो रिकॉर्ड सारा रहता ही ना, कौन कौन कितनी रिकॉर्डिंग देख रहा है। तो वो देख के हमें तो पता चलता है, लोग रिकॉर्डिंग देखते ही नहीं है। यस, ये तो मेरे साथ भी है, रिकॉर्डिंग में नहीं देखता। ये सर पता नहीं था मुझे कि आपको पता लग जाता है कि देखते हैं कि नहीं। अरे सर।
हम तो ये बता सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कौन बंदा आया, किस किस पेज पे गया, क्या क्या उसने किया, तो खैर चलिए कोई बात नहीं है। मेरा देखिए सिंपल सा ये कहना है, मैं हमेशा हर बैच में ये बोलता हूँ, ये भी मत सोचिए कि मैं ही आपको सिखा रहा हूँ, आप भी बहुत सारी चीजें हमें सिखा सकते हैं। तो ये तो नॉलेज शेयरिंग है, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। शायद एक ये रीजन भी है कि ये मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटिन्यू रखता हूँ इस सेशन को, क्योंकि ये ना बड़ा, आप मान के चलिए कि मेरी नॉलेज में तो काफी जो है वृद्धि करता है। और वही सेम चीज आपके साथ भी है, आप भी अपनी नॉलेज शेयर करिए, ग्रुप में करिए, कहीं भी करिए, तो डेफिनेटली आप ना ग्रो करने वाले हैं। उसे अगर दबा के रखेंगे या क्वेश्चन को दबा के रखेंगे तो एट द एंड वो हार्मफुल ही होने वाला है। सर मेरा इसमें एक सजेशन है जी ललित जी, बोलिए सर। ट्रेनिंग के लिए, कि इसमें ना आप इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव रखने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप छोटा छोटा एक असाइनमेंट टाइप क्रिएट करें। जैसे उससे हम लोगों का प्रैक्टिस भी होगा, सीखने को भी मिलेगा, और आपस में थोड़ा सा कंपटीशन भी होगा एक दूसरे के। जैसे फॉर एग्जांपल के कोई भी, मैं आप बीच का सेशन काफी मेरा छूट गया आज का क्योंकि कोई कॉल जी। आ गई थी। कोई भी एक आपने टास्क दिया कि भाई ये टास्क हम्म को आप, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, चैट जीपीटी के आप अपने अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट बना के और इसका आंसर लेके आइए। हम्म तो मैं दो तीन प्रॉम्प्ट डाल के अपना आंसर लेके आऊंगा, बाकी और भी लोग लेके आएंगे, एंड देन वी कैन हम्म डिस्कस एंड एनालाइज कि कौन सा प्रॉम्प्ट बेहतर है और व्हाई इट इज बेटर देन अदर प्रॉम्प्ट एंड व्हाई इट इज गिविंग बेटर रिजल्ट, समथिंग लाइक बिल्कुल दैट। बिल्कुल। तो इसी तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, चाहे वो कस्टमर फाइंड आउट हो, चाहे कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन हो या डील क्लोजिंग हो, जहां जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट एरिया वेयर वी हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस टू द पार्टिसिपेंट्स, कि वो प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि जब हम रियली अपने प्रोडक्ट के बारे में काम करें तो हम ऐसे ऐसे काम करें कि वी आर नॉट डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, वी हैव ऑलरेडी डन एक्सपेरिमेंट इन अवर क्लास। या यस इसको यस ऐसे यस। बोले कि जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जैसे तो हमने साइंस में थ्योरी की क्लासेस लेते हैं और फिर वीक में एक या दो हमारे को लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल सेशन हो जाता है। जी। तो चलिए सर, उससे तो थोड़ा सा देखते ना, हैं कि कैसा रेस्पॉन्स आता है आप लोगों का। अब जैसे मैंने जो टास्क दी है प्रॉम्प्ट लिखने की, देखते हैं कल कितने लोग लिख के आते हैं। जी जी, और अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो चलिए डेली कुछ ना कुछ टास्क रहेगी। I हाँ कुछ ना कुछ रखते रहेंगे, एक I'm in इंटरेस्टिंग for this 5-10 मिनट का ही रहेगा, भले ही चाहे वो। assignment. I am in ललित जी का जो सुझाव है, I love to be part of it. ये एक्चुअली मैं बताऊं, ये ना देखिए बहुत सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं। तो जितना ललित जी का एक्सपीरियंस है, तो ये वाकई में बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, अगर मैं बात करूं तो। और ये मैंने कई बार कोशिश की, बट एक्चुअल में कई बार ना मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ, बंदे रेस्पॉन्स नहीं करते, मैं भी कहना छोड़ देता हूँ कि चलिए ठीक है। मैं भी अपना कोर्स पूरा करके, अभी जो आपसे लास्ट वाला बैच है ना, आपके जस्ट पहले वाला, तो एक क्लास उन लोगों की बची थी, आपका सेशन शुरू हो गया था। तो मैं बोला भाई किसी दिन हम ये सेशन रख लेते हैं। तो मैंने 2-3 दिन बाद दिन डिसाइड किए, बट वो दिन जो है फिक्स नहीं हो पाया, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं बोला चलिए सैटरडे में रखते हैं। और इस बार मैं कुछ नहीं पूछ रहा किसी से, आप ज्वाइन करिए। अब वो सैटरडे में मैंने रखा, केवल एक बंदा उस सेशन में आया। और जबकि मैंने ये बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। और एक बंदे का ये मेरे को मैसेज आया कि सर मैं बाहर हूं और ड्यू टू सम रीजन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। चलिए वो भी ठीक है, बाकी बंदों का कुछ अता ही पता नहीं है। तो मैंने भी क्या किया, बस ठीक है भाई, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ बस जब आप आए हो यहाँ पे। और वही रिकॉर्डिंग मैंने फिर शेयर की। फ्रस्ट्रेशन में मैंने कह भी दिया भाई ये ग्रुप ना क्लोज होता है हमेशा के लिए, मैं कोई रेस्पॉन्ड आप लोगों को नहीं करने वाला। हालांकि मेरा हार्ट ऐसा नहीं है, कोई
मदद मांगेगा तो मैं जरूर करूंगा, बट कई बार मैं भी निराश हो जाता हूँ लोगों से। तो वो सिचुएशन मत आने मत देना। आप इंटरेक्शन बनाए रखोगे, मेरी तरफ से आंसर मिलेगा। आप अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं कोर्स पूरा करके खत्म कर दूंगा। भाई, पैसे तो मुझे फालतू नहीं मिलने वाले ना इस चीज के। मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं अपना कोर्स खत्म करूं। भाई, 2 घंटे में क्यों बैठूं आपके साथ जब 1 घंटे में ही काम चल सकता है? तो ये तो मेरे लिए और इजी रहेगा। बट आप लोगों को बड़ा नुकसान होगा इसमें अगर इंटरेक्शन नहीं बनाएंगे तो और इंटरेक्शन एक बनाइए। चीज और मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा जी। आप उसके ऊपर लाइट डालिए कि कल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग कस्टमर, चाहे वो B2B पोर्टल्स हो चाहे PPC हम्म। एड हो। तो उसी हम्म। चीज में एक चीज और है जो एग्जीबिशंस है, यानी जो ट्रेड हम्म। फेयर्स लगते हैं। हम्म। तो उनमें पार्टिसिपेशन एक पार्ट है, और या जैसे हम लोगों का पीछे हम्म। एक प्रैक्टिस थी कि बाहर में अगर इंटरनेशनल कोई भी ट्रेड फेयर लगा है तो हम पार्टिसिपेट तो नहीं करते थे, बट हम लोग वहाँ विजिट करने चले जाते थे कि एक ही छत के नीचे बहुत सारे हमें सिमिलर जी। बिजनेस कस्टमर्स मिल जाएंगे। हम्म। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या सोचना है कि मतलब ट्रेड फेयर में एग्जिबिट करना एक बात इंडिया में या बाहर, और दूसरा इस तरह से विजिट करना, क्या इज दिस ए गुड स्ट्रेटजी टू एक्वायर न्यू कस्टमर? बिल्कुल सर। आप मतलब एग्जिट में करने में तो ज्यादा खर्चा आता है, बट एज ए विजिटर भी अगर आप जाएंगे, थोड़ा टाइम लेके जाइए। जनरली होता क्या है, जैसे 3 दिन का एक्सपो है, तो सेकंड वाले दिन जो होता है उस दिन बड़ी भीड़ रहती है। उस दिन ज्यादा बात करने का मतलब नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे लोग अपनी मार्केटिंग करने आए हुए होते हैं और आप उल्टा उन्हें अपनी मार्केटिंग करते हो। तो फर्स्ट और थर्ड डे इसमें सबसे बढ़िया रहता है। और आप यकीन मानिए, किसी भी एग्जीबिशन में अगर आप जाएंगे ना, एग्जीबिशन अगर ठीक ठाक है, तो कम से कम वहां से 10 लीड जनरेट करके आप लाएंगे, और उनके कन्वर्ट होने के चांस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि आप पर्सनल मीट करके आ रहे हैं। इसमें यह देखना है कि आपके मतलब का एक्सपो हो, आपकी टारगेटेड कंट्री के लोग वहां पे हो। एक्चुअली यानी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा रहा है कि हम्म। कस्टमर्स तो मिल जाते हैं टारगेटेड, बट वो लोग ड्यूरिंग द एक्सपो पीरियड वो बात करने हम्म। में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वही जो आप कह रहे हैं वैसे ही रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए वहां बैठे होते हैं, और हम्म। सप्लायर से किसी से मिलना पसंद नहीं करते। बट हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। कांटेक्ट डिटेल्स ला सकते हैं उनकी। और हमारे लिए एक पॉइंट ये दिक्कत का हो जाता है कि हम उतने लंबे समय रुक नहीं सकते हैं कि एक्सपो खत्म होने के बाद में जब वो वापस अपने ऑफिस में जाके सेटल हों तब जाके हम उनको विजिट करें, विच आई थिंक वी मतलब मैंने मिस किया वो। क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है कि आप एक्सपो में मिल लिए एक बार, आपकी हाय हेलो हो गई फेस टू फेस, और हम्म। उसके बाद जब वो सेटल हो जाए अपने ऑफिस में जाके उसके वहां पे मिलके फिर कोई बात की जाए। वो बाद में फिर ईमेल और उसके कम्युनिकेशन में फिर वो सब चीजें कॉन्टेक्ट तो रहते हैं बट क्लोज नहीं हो पाते। देखिए सर, इसमें हम जो एग्जीबिशन करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अपना फार्मास्यूटिकल का है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड CPHI अगर कहीं भी है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज ए विजिटर, चाहे वो स्पेन में हो। और आप समझिए कि मतलब 10-15 लाख रुपया एक ही उसमें खर्च हो जाता है एक्सपो में जाने में। बट अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम जाते हैं तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का बिजनेस हम लोग जनरेट करके आते हैं। वहां वे लोग भी सेल्स करने के लिए ही बैठे हुए होते हैं। हम क्या है कि पेन पॉइंट पे बड़ा फोकस करते हैं हम लोग, कि जो बायर्स हैं उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम 50 लोगों से बात कर रहे हैं तो 50 के 50 इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बट 50 में से आप ये मानिए 10-15 इंटरेस्टेड हो जाते हैं,
और 2-3 क्लोज भी हो जाते हैं। अब ये आपकी वे ऑफ वर्किंग कैसी है, थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा कि आप जाके जो बायर है, सप्लायर है, सिंपल वे में बोले एग्जीबिटर है, आप उसे अगर जाके सीधा यही बोलते हैं कि भैया मैं ये सेल करता हूं, आप मेरे से बात कर लो, तो शायद आपकी बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। बाकी जगह का तो मैं नहीं कह सकता, मैं फार्मास्यूटिकल का आपको बताता हूं। हम जनरली क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, जो हम सर्विसेज देते हैं, वो हम प्लांट डिजाइनिंग, इसके अलावा जो हायर अथॉरिटी हैं उनके सर्टिफिकेशन एज लाइक यूएसएफडीए, यूजीएमपी, ये कराते हैं। डोजियर सबमिशन अगर बाहर कहीं जाना है तो, ऑडिटिंग, ऑडिट मैंडेटरी होता है फार्मास्यूटिकल में, तो ये अपनी मेन सर्विसेज हैं। तो पेन पॉइंट्स का हमें बाहर के पता रहता है, हम जाके मिलते हैं और पहले बंदे की कंपनी के बारे में ही जानकारी लेते हैं, वो जानकारी देता है, फिर बातों बातों में अपनी जानकारी देना उसे शुरू कर देते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा आप समझिए ना, ट्रिकी होना पड़ता है। वो आइडिया मतलब हमें तो लग जाता है कि ये इंटरेस्टेड है या नहीं, फिर हम बाकी चीजें भी उसके साथ शेयर करने लगते हैं कि भाई अभी तो ऐसा है, वो हमें बोलेगा कि यहाँ पे सेल्स करने के लिए आए हुए हैं, उल्टा हम उसे बोलते हैं सर यहाँ पे तो आप सेल्स करने के लिए आए हुए हैं, तो उस पे जो है फोकस जाहिर सी बात है आप करेंगे। बट अगर कभी फ्री टाइम हो तो कहीं होटल में, या जब भी आप चाहो तो हम बाद में भी मिल सकते हैं अगर स्टिल आप इंटरेस्टेड हो तो कई बार ना बंदा टाइम दे देता है कि भाई उस टाइम मेरे पे वर्कलोड कम रहता है, आप उस टाइम एग्जीबिशन में आ जाओ, या होटल में आ जाओ, या ऑफिस पे आ जाओ। तो जब बंदा टाइम देता है ना, तो उससे एक तो वो ही देता है जो इंटरेस्टेड होता है, और वो फिर उससे मुकरता भी नहीं। तो अपना सिंपल सा है कि अगर हम 50 लोगों से बात करेंगे तो 15 लोग के आसपास हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इंटरेस्टेड हैं। उसमें से आप ये मानिए कि लगभग 10 से 11 लोग टाइम दे देते हैं मिलने का, और वहां से 2 से 3 डील क्लोज हो जाती है। ये हमारा हर एग्जीबिशन का रेशियो है मिनिमम, अगर मैं एवरेज बात करूं तो अपना एक्सपीरियंस तो ये है। बाकी आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है उसमें हो सकता है कि कहीं कुछ सिंपल सी बात है कि अगर इनपुट प्रॉपर नहीं जा रहा तो शायद आउटपुट भी प्रॉपर नहीं आएगा। सर एक जी सर। सेशन इसी बार ही रखी है ना? जी श्रेय जी बोलिए। एक सेशन इसी पर रखी है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? Nothing at this moment, sir. ओके ओके, चलिए तो कल का फिर मैं अपडेट कर दूंगा। एक्चुअल में अभी वैसे भी थोड़ा होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो हो सकता है शायद 1-2 दिन और भी ज्यादा ऑफ रहे, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास तो हो ही जाए। What is the बट जैसा topic for भी होगा, tomorrow, sir? टुमारो का टॉपिक, चलिए वो भी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। सजेशन आई गया है संतोष जी की तरफ से, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी जगा के मैं अपडेट कर दूंगा, कि जिससे आप लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे भाई सेशन छूटना नहीं चाहिए। चलिए गाइस, मिलते हैं कल फिर। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। Thank you very much, sir. Good night, sir. ओके वेलकम सर, सर। गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट सर। वेलकम। गुड नाइट सर, गुड नाइट।